अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर का नाम है लिमिटिंग and excess reagent. Limiting and excess reagent. Limiting and excess reagent. reagent को हम reactant भी कह सकते हैं, reactant। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात ज़हन नशीन करना चाहिए कि ये बहुत अहम टॉपिक है, तो इसलिए इस लेक्चर को गौर और तवज्जो के साथ सुनिए। तो पहले हम इसमें से लिमिटिंग रीजन लेते हैं। इसमें पहला टर्म है लिमिटिंग रीजन, और रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिट का माना है लिमिट, और लिमिटिंग का माना है टू रिड्यूस, टू डिक्रीज, टू मिनिमाइज, कम करना, महदूद करना। लिमिट का ये माना है। अब हम लिमिटिंग रीजन की तरफ आते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। डिफिनीशन तारीफ। लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कीमियाई इर्रिवर्सिबल, गैर रुजअत पजीर अमल में ऐसा मुतामिल है, ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ख़ुद कम मकदार में होता है और इससे हासिलात कम बनते हैं, और इसी तरह ये पहले ख़त्म होता है। कीमियाई अमल में ये पहले ख़त्म होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल नहीं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट होता है जो पहले ख़त्म हो जाता है और इससे कम हासिलात बनते हैं। It is a reactant, ये एक ऐसा मुतामिल है, मुतामिल अमल करने वाला चीज़ है। It is a reactant in a chemical irreversible reaction which disappears, जो गायब हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है। अगर डिसअपियर की जगह कंज्यूम लिखे तो भी ठीक है, कंज्यूम्स, which consumes first or earlier and produce less number of moles of products, और हासिलात की मोलों की तादाद कम बनाता है। It is a reactant in a chemical irreversible reaction, ये कीमियाई गैर रुजअत पजीर अमल में ऐसा मुतामिल होता है। which disappear, जो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट पहले, एंड प्रोड्यूस, और पैदा करता है, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हासिलात की मोलों की कम तादाद। लेस नंबर का मकसद है कम तादाद। इर्रिवर्सिबल का मकसद है गैर रुजअत
पजीर। गैर रुजअत पजीर का मकसद ये होता है कि ऐसा कीमियाई अमल जो सिर्फ एक जानिब यानी फारवर्ड की तरफ, फारवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट्स नहीं बनते, तो इसे हम इर्रिवर्सिबल कहते हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये लिमिटिंग रीजन का तारीफ है। अब हम इसके चंद अहम नुकात बताते हैं आप सब तलबा को, ताकि समझने में आसानी हो। तो इसकी कुछ अहम नुकात अपने साथ नोट करते जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन के बारे में चंद अहम नुकात। तो फर्स्ट वन ये है, ये पहले ख़त्म होता है इन केमिकल रिएक्शन, vanishes or finishes earlier in reaction। ये रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है। present in less amount itself, present and less amount, खुद कम मकदार में होता है रिएक्शन में। तीसरा अहम नुक्ता ये है कि ये जब कम होता है तो इससे हासिलात भी कम बनते हैं, तो ये हासिलात की कम मकदार देता है। gives less amount of products, तो ये हासिलात की कम मकदार देता है। चूँकि ये कम मकदार में होता है लिमिटिंग रीजन, तो इसलिए ये पहले ख़त्म हो जाता है, और जब ये पहले ख़त्म हो जाता है तो इसी स्टेज पर, उसी जगह पर, उसी हालत में रिएक्शन रुक जाता है। तो इसका एक अहम नुक्ता ये है, व्हेन लिमिटिंग रिएक्टेंट फिनिशेस, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, फिनिशेस, द रिएक्शन कंट्रोल्स, द रिएक्शन स्टॉप्स, तो रिएक्शन उसी स्टेज पर, एट दैट स्टेज, इसी स्टेज पर रुक जाता है। स्टॉप्स का मकसद है रुक जाना, और मज़ीद हासिलात नहीं बनते। एंड नो फर्दर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सो इट मीन्स, तो इसका मकसद ये हुआ कि ये कंट्रोलर की तौर पर काम करता है, ये कीमियाई अमल का कंट्रोलर है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? कंट्रोलर है। इट वर्क्स एज रिएक्शन कंट्रोलर एंड आल्सो प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्शन कंट्रोलर और प्रोडक्ट्स यानी हासिलात के कंट्रोलर के तौर पर काम करता है, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाता है तो अमल भी ख़त्म हो जाता है और मज़ीद हासिलात नहीं बनते। तो अब हम आते हैं दूसरी टर्म की तरफ, जिसे हम कहते हैं एक्सेस रीजेंट, एक्सेस रीजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस का माना है लार्ज अमाउंट, यानी ज़्यादा मकदार या ज़्यादा। अब हम एक्सेस रीजन की डिफिनीशन करते हैं। डेफिनीशन, एक्सेस रीजन के नाम से जाहिर है ज़्यादा मकदार। तो ये इर्रिवर्सिबल कीमियाई अमल में ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि ख़ुद ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है और हासिलात की ज़्यादा मकदार बनाता है, या इसमें हासिलात की ज़्यादा मकदार देने की सलाहियत होती है। तो इसके नाम से ये भी ज़ाहिर है। तो डिफिनीशन इसी तरह बनता है, इट इज़ a reactant, it is a reactant in a chemical irreversible
irreversible reaction which has the capacity or ability, salahiyat to produce large amount of products. इट इज़ अ रिएक्टेंट, ये एक ऐसा मुतामिल है इन अ केमिकल इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, कीमियाई गैर रुजअत पजीर अमल में, विच हैज़ द एबिलिटी, जो सलाहियत रखता है, टू प्रोड्यूस, बनाने की, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, हसीलात की ज़्यादा मकदार। यानी ये कीमियाई अमल में ऐसा रिएक्टेंट होता है जो हसीलात की ज़्यादा मकदार पैदा कर सकता है। तो इसके बारे में हम चंद अहम नुकात आपको बताने जा रहे हैं। तो important points about excess reagent के बारे में अहम नुकात। तो ये पहला नुक्ता है, it is itself present in large amount, itself present in लार्ज अमाउंट, ये खुद ज़्यादा मकदार में होता है रिएक्शन में। इसी तरह चूँकि ये ज़्यादा मकदार में है तो इसमें ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा हासिलात देने की सलाहियत भी मौजूद होती है। तो इसका दूसरा अहम नुक्ता ये हुआ, हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हासिलात की ज़्यादा मकदार बना सकता है। तो ये एक्सेस रीजेंट के नुकात है। और इसी तरह तीसरा नुक्ता ये है कि ये एक ऐसा रीजेंट होता है जिसकी कुछ मकदार अमल के ख़त्म होने पर भी बाकी रहती है और बग़ैर अमल किए हुए, यानी इसकी कुछ मकदार ऐसी रहती है जो अमल नहीं करते जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। some amount of excess reagent remains unreacted, unused, बगैर अमल के रहता है, बगैर, at the completion ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन मुकम्मल हो जाए तो इसका कुछ मकदार वैसा ही बग़ैर अमल के रहता है। कंप्लीशन का मकसद है मुकम्मल होने पर, तो कीमियाई अमल के मुकम्मल होने पर इसकी कुछ मकदार वैसी ही रहती है। तो आइए अब लिमिटिंग और एक्सेस रीजन की क्या लेते हैं, यानी हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन ताकि आसान हो जाए। एक्सप्लेनेशन का मकसद है वजाहत के लिए मैं आसान सा वजाहत करता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें हमारे पास तीन वाइट बाल है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कितने वाइट बाल हैं, गेंदे हैं वाइट सफ़ेद, 3 वाइट बाल्स और 4 ब्लैक बाल्स है, 4 ब्लैक बाल्स, ये है 4 ब्लैक बाल्स। और हम चाहते हैं कि ये दोनों बाल अपने आपस में जोड़े बना दे, फेयर फार्मेशन हम लेते हैं इसमें। तो अगर हम इसकी फेयर फार्मेशन ले ली, यानी जोड़े बनाए, आइए हम जोड़े बनाते हैं। एक वाइट बाल एक ब्लैक बाल के साथ मिल जाएगा और इसका एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर बनेगा। इसी तरह ये दूसरा वाइट बाल दूसरे ब्लैक बाल के साथ मिलकर दूसरा जोड़ा बनाएगा। तीसरा वाइट बाल तीसरे ब्लैक बाल के साथ मिलकर तीसरा जोड़ा बनाएगा। तो यहाँ पर 3 वाइट बाल थी, तीनों ने जोड़े बनाए हैं। यहाँ पर
अब वाइट बाल नहीं है, वाइट बाल ख़त्म हुए हैं और एक बाल आप देख सकते हैं ब्लैक बाल जो वैसा ही रह गया है। तो इसका साथी नहीं है, तो इसीलिए ये ऐसा ही रहेगा और अमल नहीं करेगा। तो इस मिसाल से आप देख सकते हैं ये पेयर्स है, पेयर्स यानी प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम लिमिटिंग और एक्सेस रीजन किन बाल को कहेंगे? तो वाइट बाल जो है ये मकदार में कम है, 3 है, और इसी तरह ये पहले ख़त्म हुए हैं और इसने कम मकदार में हासिलात दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि वाइट बाल क्या है? लिमिटिंग है। क्या है? लिमिटिंग रीजन कहाँ कौन से हैं? तो लिमिटिंग रीजन यहाँ पर है वाइट बाल्स। और ये अमल को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि वाइट बाल ख़त्म हो गए हैं। अब तो ब्लैक बाल बाकी है, लेकिन रिएक्शन मज़ीद नहीं चलता, रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसका साथी नहीं है अमल करने के लिए, तो अमल मज़ीद नहीं होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि वाइट बाल इस अमल को कंट्रोल करती है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है। और इसी तरह एक्सेस रीजेंट कौन से हुए आपको ख़ुद पता लग गया है। एक्सेस रीजेंट, तो एक्सेस रीजन का मकसद है कि ज़्यादा मकदार में हो, तो ये ब्लैक बाल ज़्यादा मकदार में है, ज़्यादा हासिलात बनाने की सलाहियत रखती है। अब भी इसका एक गेन बाकी है और मैंने कहा था कि एक्सेस रीजन का कुछ हिस्सा वैसा ही रहेगा, तो ये एक बाल अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड बगैर अमल के रह गया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बाल क्या है? ब्लैक बाल्स यानी ये एक्सेस रीजन है। अब हम एक नोट आपको देते हैं, नोट जो कि बहुत अहम है। इसलिए लिमिटिंग रीजेंट उस इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा और एक्सेस रीजेंट भी उस अमल में होगा जिस अमल में हम अनस्टाइकोमेट्रिक मकदारें ले लें। अनस्टाइकोमेट्रिक यानी कीमियाई बैलेंस मसावात के मुताबिक न ले ली मकदारें, तो फिर एक्सेस और लिमिटिंग रीजन होगा, एक पहले ख़त्म हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा। तो नोट बहुत अहम है। नंबर 1, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस reactant as present and that reaction in which we take unstoichiometric amounts of unstoichiometric amounts of reactants। इसका मकसद ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट उस अमल में मौजूद होंगे जहां पर हम रिएक्टेंट्स की मकदारें अनस्टाइकियोमेट्रिक ले लें। अनस्टाइकियोमेट्रिक आपने पहले इस चैप्टर में मैंने बताया था, अनस्टाइकियोमेट्रिक मकदार वो होता है जो कि अमल कीमियाई मसावात बैलेंस मसावात के मुताबिक नहीं होती। तो जब हम कीमियाई मसावात बैलेंस मसावात के मुताबिक मकदार न ली, तो इसमें से एक पहले रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा और दूसरा बाद में। तो इसी तरह लिमिटिंग और एक्सेस रीजन होगा। तो सारी रिएक्शन जो हम कराते हैं इनमें अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं, तो इसलिए सारी रिएक्शन में ये मौजूद होते हैं। लिमिटिंग एंड एक्सेस reagent are present in all reactions, सारी रिएक्शन में मौजूद होते हैं, because we take unstoichiometric amounts। क्योंकि हम अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं हर रिएक्शन में, तो इसलिए लिमिटिंग और एक्सेस रीजन इनमें मौजूद होते हैं। और ये अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट हम इसलिए लेते